हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 10.2 में ना बोला गया है कि मानक रूप में यहाँ पर लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने प्रश्नावली 10.2 का सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। यहाँ पर ना किस प्रकार से मानक रूप में लिखेंगे जो पहले समझेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि पूरा 85 लिखा गया है, आगे वाला दशमलव को अगर छोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो जस्ट हम यहाँ पर 85 लिखेंगे। अब बटा में क्या करेंगे, जितना बार फ्रेंड्स यहाँ पर शून्य दिया गया है ना, जस्ट उसको यहाँ पर काउंट करेंगे दशमलव के बाद से, है ना, कितना संख्या है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दशमलव के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा 13 संख्या है। तो जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के पावर में 13 लिखेंगे। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इस प्रकार से नहीं भी करके ना, एक पर यहाँ पर 13 बार शून्य बैठाएंगे, फिर इसको 10 के पावर 13 आप लिखेंगे। तो जस्ट हम डायरेक्ट यहाँ पर 10 के पावर 13 लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो फ्रेंड्स मानक रूप में कहने का मतलब है ना कि सबसे छोटा यहाँ पर लिखना है। तो अगर 10 के पावर 13 है तो फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव तो इधर ही लगेगा, तो 0.85। तो फ्रेंड्स छोटा तो हुआ नहीं, तो क्या करेंगे, 10 के पावर 13 को आप चाहें तो थोड़ा सा बस इसको फ्रेंड्स मॉडिफाई। कहने का मतलब है लिखने का तरीका तो बहुत होता है। 10 के पावर 13 को ना आप इसको 10 के पावर 12 गुना 10 के पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 12 अब 1 13 भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे जस्ट इतना लिखने के बाद ना, ये फ्रेंड्स जो 10 के पावर 1 है, ये 10 है ना, 1 0। तो जस्ट 1 अंक के बाद यहाँ पर आकर दशमलव हो जाएगा, 0 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8.5 बटा में 10 के पावर 12। ठीक है। अच्छा फ्रेंड, 10 के पावर नीचे है ना 12, तो जस्ट इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। तो 8.5 गुना में 10 के पावर -12 हमारा हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ये फ्रेंड्स हमको भी यहाँ पर लग रहा है कि आप यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न नहीं समझे। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न बहुत सारे हैं। पहली बार ये पढ़ते हैं ना कोई भी चीज़, तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा यहाँ पर समझते हैं, देखेंगे हमने क्या किया था। यहाँ पर फ्रेंड्स कम से कम अगर आपको 5% भी समझ में आएगा ना, तो इसको मैं आपको 20% जरूर समझ में आएगा। जिससे कि टोटल 942 है ना, लिखिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या गिनिए तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप कहेंगे 14 लिखिए, 10 के पावर 14। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर 1 अंक के बाद हमें दशमलव देना था ना, तो 10 के पावर 1 ही है। लेकिन यहाँ भी 1 और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 10 के पावर 2 करेंगे। 10 के पावर 2 क्या होता है, 100। 10 के पावर 1 10, 10 के पावर 2 100। तो आप चाहें तो यहाँ पर हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं ना तो 10 के पावर हम 100 लिख देते हैं। आपको जो ठीक लगे वैसा लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम कुछ करते ही नहीं है ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। 942 बटा में 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 14 गुने 100। ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 अंक फ्रेंड्स काटेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो लिखेंगे 9.42 बटा 10 के पावर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 14 था, और 14 को हमने यहाँ पर 2 भाग में तोड़ा है। कहने का मतलब फ्रेंड्स 12 और 10 के पावर 2 14 था, तब ना हम यहाँ पर ही 12 कर देते हैं। ठीक है। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 के पावर में 12। जस्ट इसको ऊपर अब भेजेंगे तो आंसर आएगा 9.42 गुना 10 के पावर -12। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखे थे ना, 13 को हमने कैसे तोड़ा है, 12 और 1 के फॉर्म में 13। तो यहाँ भी फ्रेंड्स 14 है, तो 12 और 2 शून्य इधर है, तो 12 2 14। समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि 5% और 20% समझ गए होंगे। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया ना, इसको मैं फ्रेंड्स पूरा 100% समझेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर दशमलव का खेल ही नहीं है। तो इसको मैं ना सीधा सीधी 602 है ना, तब यहाँ पर सीधा सीधी 602 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप पूरा अंक गिनेंगे। यहाँ पर से कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो है। तो जस्ट यहाँ पर घात लिख देंगे 10 के पावर 13। आप कहेंगे इसमें तो ऐसे क्यों गिने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ना, इन दोनों प्रश्न में पहले दशमलव दिया गया था, फिर आगे संख्या थी। लेकिन यहाँ पर ना पूरा संख्या दशमलव नहीं है, दशमलव को हम बैठाएंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करते थे, दशमलव क्या लगाते थे सबसे अंतिम में, क्योंकि अभी यहाँ पर मानक रूप में है, यानी सबसे छोटा लिखना है। 602 तो छोटा नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। तो 60.2 अभी भी छोटा नहीं है, तो दशमलव इधर लगाएंगे तो 6.02 आ जाएगा हमारा छोटा, आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये 2 अंक के बाद लगाना है, तब जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 2। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ये 602 लिखेंगे, और गुना में ना पावर हमारा जुटता है, तो 10 और 13, ये फ्रेंड्स 10 और 13 बोल रहे हैं, बल्कि 13 2 15 हो जाएगा, गुना 10 के पावर 15, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर फ्रेंड्स ये वाला यहाँ पर नहीं समझे ना, तो देखिए
आप चाहें फ्रेंड्स तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो जस्ट हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं 2 अंक के बाद, यहाँ पर भी 100 लिख सकते हैं, या फिर 10 के पावर 2 ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला 100 से फ्रेंड्स ये वाला 100 हमारा कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर ना दशमलव लगाने के लिए 100 से इधर गुना इधर गुना किए हैं। आप एक ही संख्या को ना, मतलब कि अगर जिसे 2 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर नीचे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से कर रहे हैं ऊपर नीचे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि फ्रेंड्स वो दोनों संख्या में होनी चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से तीसरा भी हल। चौथा समझिए। अच्छा, चौथा प्रश्न है ना जो पहला नंबर और दूसरा नंबर के बेस पर ही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रश्न समझेंगे तो ऐसे ही हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 837 से लिखिए। अब गिनेंगे कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है ना। तो 10 के पावर यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पर तो दशमलव देना है, तो जस्ट 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दशमलव देंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा, जस्ट फ्रेंड्स 10 के पावर यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। क्या करेंगे कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8.37 गुना, अच्छा फ्रेंड्स 10 के पावर अभी क्या है हमारे 11, तो क्या यहाँ पर 10 के पावर 9 बन जाएगा ना। क्यों 9 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 10 के पावर 2 लिखेंगे, तभी ना। अभी भी देखेंगे ना तो 10 के पावर यहाँ पर 9 और 2 11 ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये 8.37 ये फ्रेंड्स रहने देंगे, जस्ट ये वाला दशमलव इधर हम दे दिए, तब ये 10 के पावर 2 तो हमारा खत्म हो गया। तो क्या बचा है 10 के पावर सिर्फ 9, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8.37 गुने 10 के पावर 9 ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर -9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर को देखेंगे। 5 नंबर तो फ्रेंड्स और दीजिए, जैसे कि ना देखिए दशमलव वाला में हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन इस प्रकार वाला प्रश्न में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अच्छा, दशमलव वाला में दिक्कत कब होगा, शुरुआत में 2 से 3 बार बनाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर क्या 3186 लिखेंगे। अब संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। हम आपके जगह रहते ना तो 7 नहीं गिनते, हम गिनते 8 9 10, क्योंकि दशमलव इधर लगाना है तो डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना दशमलव लगाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10 के पावर में 10, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाता है सिर्फ एक लाइन में। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे 3186 गुना 1 2 3 4 5 6 7 को यहाँ पर फ्रेंड्स 0 है ना, तो 10 के पावर 7 लिखेंगे, फिर गुना में 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो 10 के पावर 3 लिखेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स देखिएगा इसको में भी ना वही कंडीशन लागू होती है, 6 से 2 गिनिए पूरा का 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं 6.02 गुने 10 के पावर 15। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से आप भी फ्रेंड्स यहाँ पर हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर तो सॉल्व करा ही दिए हैं हमने, अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे कि पहला को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लॉन्ग मेथड में बना है ना, ठीक उसी लॉन्ग मेथड को फ्रेंड्स यहाँ पर सामान्य रूप में लिखेंगे। जैसे 3.02 गुने 10 के पावर में -6 है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये -6 है ना, तो जस्ट ये फ्रेंड्स जस्ट इसको बॉटम लाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तब फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये 2 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो क्या दशमलव के हटाएंगे तो नीचे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तब यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा 302, और नीचे में ना 10, गुना में पावर जुड़ता है तो 6 या 2 10 के पावर फ्रेंड्स यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो जस्ट यही वाला हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो गया। नहीं तो आप चाहें ना तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख दीजिए। बड़ा कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 302 ये वाला, 10 के पावर 8 है ना, तो पूरा को फ्रेंड्स हम गिनेंगे 1 2 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक, फिर दशमलव दे के आगे लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न आसानी से समझे होंगे। नहीं भी समझे होंगे ना कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फ्रेंड्स प्रश्नों की संख्या बहुत है। यहाँ पर 4.5 गुना में 10 के पावर 4 दिया गया है ना, तो जस्ट इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 4.5। अच्छा, गुना में फ्रेंड्स यहाँ पर 10 के पावर में 4 दिया गया। अच्छा देखेंगे ना यहाँ पर माइनस में 6 था तो हमने बटा में लिया है, लेकिन फ्रेंड्स 10 के पावर 4 यहाँ पर हमारा माइनस में नहीं है, तो क्या हमें बटा में लेना आवश्यक है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर 10 के पावर 4 को पहले हम ऐसे ही रहने देते हैं। समझ लीजिए फ्रेंड्स कि हमने प्रश्न को ही एक बार और यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 4.5 गुना 10 के पावर 4 था, यानी कि 1 2 3 4, जस्ट इस प्रकार से 4 शून्य देंगे। ये एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव हटा के 1 0 देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 45, 1 2 3 अंक है ना यहाँ पर, यानी 3 0, तो 1 2 3 0 दे देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा नंबर को। 3 है तो 3, और 10 के पावर -8 है फ्रेंड्स, तो नीचे आएगा तो 10 के पावर में +8 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो ये 3 इधर लिखेंगे। ये फ्रेंड्स 10 के पावर 8 में था तो 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 अंक, जस्ट दशमलव दे करके 0। ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर प्रश्न बन गया है। क्या सिर्फ एक बार ही ना समझना था, अब देख लेंगे अब क्या इतना आसानी से क्या प्रश्न को कर पा रहे हैं कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल।
यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स 1.00 जितना बार भी रहे ना पूरा प्रश्न को लिखेंगे पहले 1 2 3 0। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप चाहें तो इस प्रकार से डायरेक्ट ना लिखें। हम ऐसे क्यों बोलें कि इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं लिखना है, सीधा के सीधा फ्रेंड्स हम यहाँ पर बना ही देते हैं। बनाने का मतलब क्या है ना, जैसे कि यहाँ पर दशमलव में दे करके पूरा 0 0 3 को था दे देते हैं 1। यहाँ पर 10 के पावर 9 है ना, तो दशमलव के बाद से 9 अंक गिनना है ना, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 4 अंक हो गया है 5 6 7 8 9। जस्ट फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया है, बस एक ही लाइन में यहाँ पर हो गया है। और नहीं तो अभी पता है क्या करना पड़ता है, पूरा को ये अंक लिखते हैं 10 9 बार लिखते हैं, फिर यहाँ से 1 2 3 4 है तो नीचे 4 को शून्य देते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य काटते हैं, फिर 10 के पावर 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 को जीरो बैठाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दूसरे नंबर में किए हैं। तो दूसरा नंबर चौथा नंबर प्रश्न तो सेम ही है, लेकिन करने का तरीका बस थोड़ा सा यहाँ पर बदला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी तरीके आप सीखे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न। यहाँ पर भी ना 5.8 है, तो हम ना यहाँ पर भी फ्रेंड्स दशमलव मतलब नहीं लगाते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम दशमलव नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 8 लिखते हैं। और टोटल यहाँ पर कितना 12 अंक चाहिए, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर 1 अंक हो चुका है, 0.8 था 1 अंक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, सिर्फ एक लाइन में ही बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे। यहाँ पर भी ना 10 के पावर में 6 है, तो जस्ट इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। इसमें दशमलव हम नहीं लगाएंगे, 3 6 1 4 9 2। 10 के पावर 6, दशमलव के बाद वाली संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 ना, जस्ट 1 जीरो लगा देंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यही फ्रेंड्स हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने दूसरे नंबर प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे, ये रहा बुक आपके सामने। प्रश्नावली 10.2 के ना पहला नंबर और दूसरा नंबर फ्रेंड्स हमने दोनों प्रश्न को सॉल्व किए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर में देखेंगे ना, तो बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, तीसरा में 5 प्रश्न पहले दिए गए हैं, इसको अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो पहला नंबर में बोला गया कि 1 माइक्रोन यानी 1 बटा इतना एम के बराबर होता है। तो जस्ट ना पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 बटा में, 1 पर ना 1 2 3 4 5 6 शून्य दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, 1 पर 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं इस प्रकार से। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से आप हम बताइए क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य था ना, तो क्या हम 10 के पावर में 6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देख सकते तो फ्रेंड्स हमारा यही आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ना मानक रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और छोटा करेंगे। 1 गुना में 10 के पावर 6 नीचे है ना, जस्ट ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर फ्रेंड्स ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में। ये फ्रेंड्स इतना किया था, ये फ्रेंड्स अगर मीटर है तो मीटर के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला के आंसर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर अब दूसरा नंबर देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का बेस फ्रेंड्स इतना कूलम्ब होता है, ठीक है, यहाँ पर कूलम्ब लिखा हुआ है। तो अगर शून्य गिनेंगे ना, तो देखेंगे बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमा दिया गया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमें गिनने में। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 18 को तो शून्य हो जाएगा, जस्ट अंक यहाँ 18 के बाद 19 1 20 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 बटा में 20 इस प्रकार से। लेकिन फ्रेंड्स 20 क्या 10 के पावर ना 20 है, तो जस्ट लिख लेंगे 10 के पावर में 20। आप कहेंगे ठीक है बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 16 गुने 10 के पावर 20, अभी नीचे क्या है प्लस में, तो ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर 20 फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो 16 है, अब मानक रूप में जितना छोटा से छोटा आप कर दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 10 के में फ्रेंड्स ऊपर गुना और 10 में यहाँ पर नीचे से गुना करेंगे। ऐसा ही देखे करेंगे ना, तो 0 से 0 तो कट जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 अंक के बाद हम दशमलव देंगे, जस्ट 1 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तो लिखेंगे 1.6 गुना में। ये फ्रेंड्स 10 के पावर माइनस 20 है, इसको पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, गुना में पावर जुड़ता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 1 घटेगा, तो 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट दूसरा भी हल कर लिए हैं, तीसरा पर चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा में बोला गया ना कि जीवाणु की माप इतना मीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अंक कितना है, तो आप कहेंगे 5, लिखिए 5। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, तो लिखेंगे 10 के पावर में 7। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कुछ अंक रहता तो अंक लिखते, लेकिन अंक तो दिया नहीं गया है, तो जस्ट इसी को आप 5 गुना में 10 के पावर 7 नीचे है ना, तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 5 गुना 10 के पावर 7। ये फ्रेंड्स मीटर है तो मीटर। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा कंप्लीट। चौथा देखेंगे, पौधों की कोशिकाएं की माप कितना है, 1275 मीटर ना, लिखिए
अब शून्य का संख्या गिनेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो जस्ट आप लिखेंगे 10 के पावर 8। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 10 के पावर 8 है ना गुना में, तो इसको लिखेंगे 1275 गुना 10 के पावर 8। फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे था तो जस्ट ऊपर यहाँ पर लिखेंगे ना, तब प्लस वाला हमारा यहाँ पर साइन चेंज होकर के माइनस में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देना चाहते हैं तो 10 के पावर फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे 3, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको फ्रेंड्स दोनों का पावर यहाँ पर देखेंगे ना, आधार सेम है तो पावर तो जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे 1.275 गुना में 10 के पावर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा तो 5, बड़ा 8 था, 8 के आगे माइनस था तो -5। ये फ्रेंड्स किस में है, तो मीटर में है, तो मीटर में हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा कंप्लीट। पाँचवा देखिए, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। 0.07 है ना, लिखेंगे कुछ इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वाला 7 है ना, तो यही वाला 7 को हम 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो 10 गुने 10, या फिर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 लिख सकते हैं। 7 बटा में 100 को लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर यानी 10 के पावर 2, जस्ट 7 गुना में 10 के पावर 2 फ्रेंड्स नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, mm है तो हो जाएगा mm। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक लास्ट प्रश्न चौथा नंबर देखेंगे। बोला गया है ना कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिसकी मोटाई यहाँ पर दिया गया है 20 mm तथा 5 कागज की सीटें हैं जिसका प्रत्येक की मोटाई दिया गया है 0.016 mm। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे ना कि 5 किताब की मोटाई है, एक किताब का मोटाई है 20, तो 5 किताब की मोटाई 20 गुना 5 100। ठीक है। फिर एक कागज़ की यहाँ पर मोटाई दिया गया 0.016 mm, तब 5 का, तो फिर 5 से गुना करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ढेर का जो कुल मोटाई यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बुक आप अपने सामने रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बुक तो हमारे सामने, हम यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा ना, किताब की मोटाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 20 mm। ठीक है। ये फ्रेंड्स प्रत्येक किताब का मोटाई है, यानी एक किताब का मोटाई है 20 mm, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 किताब की मोटाई। तो जस्ट 5 के लिए क्या कर देंगे, तो 20 में फ्रेंड्स 5 से गुना कर देंगे, या फिर लिख देते हैं 5 गुना 20, तो हो जाएगा यहाँ पर 100 mm। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है। ये फ्रेंड्स मोटाई 20 mm था, तो 100 mm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना यहाँ पर फ्रेंड्स 5 कागज, ये तो किताब वाला हो गया ना, अब 5 कागज का निकालेंगे। यहाँ पर ना एक कागज का फ्रेंड्स दिया गया है ना मोटाई 0.016 mm। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कागज की मोटाई 0.016 mm यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसी तरह से हमें यहाँ पर कितना का निकालना है, तो 5 कागज का ना, तो लिख देते हैं 5 कागज की मोटाई। जस्ट यहाँ पर गुना कर देंगे, 5 गुना में 0.016 से, तो गुना कीजिएगा ना, तो 16 बचे के तो 80 होता है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमारा 2 ही अंक है, तो 1 अंक दे देंगे 0, है ना, दशमलव लगा के, जस्ट mm लिख देंगे। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया था कि ढेर की कुल मोटाई क्या होगी, तो फ्रेंड्स अब हमें ना यहाँ पर ढेर की मोटाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ढेर की कुल मोटाई। अच्छा, ढेर की मोटाई यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला यहाँ पर कितना था 100 mm ना, तब पहला वाला को और जस्ट दूसरा वाला को दोनों को ऐड करेंगे। लिखिएगा 100 mm जस्ट प्लस में 0.080 mm। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब ये वाला 100 mm में ना 0.80 mm जोड़ेंगे ना, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 100.08 mm। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, नहीं। ये फ्रेंड्स कैसे जोड़ा जाता है, 10 ये दशमलव वाला जोड़े ना, तो ऊपर लिखेंगे 100। अच्छा, नीचे यहाँ पर ना दशमलव के बाद अपने मन से 0 0 दे देंगे। यहाँ पर ना देखेंगे दशमलव के पहले क्या था, 1 0 है तो 1 0, दशमलव के बाद 0.80 तो 0.80 लिखेंगे इसे। यहाँ पर ऊपर कुछ मिनट 1 जोड़ाव दे दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर 0 है तो 0.001। यही फ्रेंड्स हमने लिखे हैं। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता, तो इसको छोड़ दिए हैं। 100.08 था ना, तो 100.08 लिखे हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जस्ट अब इसको ना ये फ्रेंड्स मानक रूप में अब हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि 100 गुना 0.08 है, 100.08। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दशमलव के फ्रेंड्स 2 अंक के बाद यहाँ पर अगर हमें दशमलव लगाना है, तब हम यहाँ पर संख्या को कैसे करके लिखेंगे, तो देखिएगा ये लिख देंगे 100.08। ठीक है। ये वाला फ्रेंड्स दशमलव का ना हम जस्ट यहाँ पर खिसका रहे हैं 2 अंक इधर,
तो क्या फ्रेंड्स, नहीं तो ऐसे समझिए ना कि दशमलव के बाद यहाँ पर करेंगे तो क्या फ्रेंड्स हम 100 से ऊपर 100 से नीचे गुना कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ना 1.0000000, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा 100 है अभी, ये हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स 10 के पावर में 2। कैसे हुआ फ्रेंड्स, आप फिर से समझिएगा। हमने क्या किया है कि यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना किए हैं, लेकिन ये दशमलव फ्रेंड्स 2 अंक खसा कर इधर आ जाएगा, तो ये 2 अंक फ्रेंड्स इधर खिसलेगा ना, तो ये 2 अंक कट जाएगा, फिर बचेगा सिर्फ 100। तो 100 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 के पावर में 2, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या mm में आएगा, तो हम mm में लिखेंगे। नहीं तो आप इसको पता है क्या कर सकते थे, एक ही लाइन में और क्या इसे बना सकते थे, जैसे कि फ्रेंड्स आपको तो पता होना चाहिए कि इतना हमारा आंसर आया है। ठीक है, लेकिन दशमलव हमें यहाँ नहीं चाहिए, खिस्सा के कर 2 अंक इधर चाहिए, तो डायरेक्ट 1.0008 गुना 10 के पावर 2 आप लिख सकते थे। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए बुक अब हम आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने ये रहा चौथा नंबर प्रश्न, जो कि अभी जस्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है ना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 10.2 का सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर बढ़िया से समझे भी होंगे, किसी में फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।